हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट जो लेसन है हमारा पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी की मीनिंग क्या होती है, इसको समझेंगे आज हम। पॉवर्टी रिफर्स टू अ स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल इज अनेबल टू फुलफिल इवन द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। तो हमने देखा जो पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, तो पॉवर्टी क्या है कि जब कोई एक ह्यूमन, एक व्यक्ति जब बेसिक रिक्वायरमेंट्स को ही वो नहीं अचीव कर पाता है, या उसको बेसिक जो ज़रूरतें हैं उसको नहीं मिल पाती हैं। वो बेसिक ज़रूरतें जैसे क्या क्या हैं हमारी, फूड है, क्लॉथिंग है, हाउसिंग है, एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज़। ठीक है। जैसे हम देखते हैं बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो अभी वहाँ पे बहुत से ऐसे जो लोग हैं। अब ऐसा एक कंट्री का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे जो लोग हैं वो उनको अभी बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही उनकी पूरी नहीं हो पाती हैं। उनको अगर देखा जाए तो एक टाइम पर खाना तक भी ठीक से नहीं मिल पाता, फूडिंग उनकी पूरी नहीं मिल पाती, वो ठीक से खाना तक नहीं खा पाते हैं, भूखे रहते हैं। कई बार ऐसा क्या होता है कि उन्हें एक दिन में भूखा तक भी रहना पड़ता है। तो ऐसी जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, उनके पास रहने के लिए अच्छा घर भी नहीं है, ना कपड़े हैं, ना एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिल रही उन्हें, ना तो कोई हेल्थ रिलेटेड कोई फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो हम देखते हैं कि जो कंट्री में कुछ ऐसे जो पॉपुलेशन का कुछ ऐसा पार्ट है हमारे देश में, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो तब उनको पूरी नहीं हो पाती। ना तो उन्हें ठीक से जो खाना मिल पा रहा है, जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है बॉडी की, उतना तक उनको फूड नहीं मिल पाता है। उनके पास प्रॉपर कपड़े नहीं होते हैं कि जिससे कि वो गर्मी और जाड़े में अपने आप को ठीक से सेफ रख सकें। हाउसिंग नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है कि और बरसात हो चाहे धूप हो या गर्मी हो तो वो रह नहीं पाते, अपने आप को सेफ नहीं रख सकते, क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं, कोई प्लेस नहीं ऐसा जहाँ पे वो सुरक्षित रह सकें। उसके बाद उनके पास एजुकेशन में भी बहुत से लोग इंडिया में ऐसे हैं जो अभी तक उनको बेसिक एजुकेशन तक नहीं मिल पा रही है, या वो इतना उनकी इनकम ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि अगर हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो उससे अच्छा है वो उनको छोटे मोटे किसी काम में लगा देते हैं, जिससे कि वो कुछ ना कुछ अर्निंग करने लगे, जिससे कि वो थोड़ा बहुत उनको जो फूडिंग की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो सके। हेल्थ फैसिलिटीज़ वैसे तो देखा जाए हमारी कंट्री में ऑलरेडी, अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो बहुत कॉस्टली हो चुकी है। तो जो गरीब हैं, जो पुअर हैं, उनको बेसिक जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो भी नहीं मिल पाती है। इसलिए हम देखते हैं कि जो पुअर्स हैं, देखा जाए तो वो बहुत ही अगर उनको कोई छोटी मोटी कोई हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मोस्टली जो डेथ हमारे हाई जो डेथ रेट का जो हाई परसेंटेज है उसमें मोस्टली पुअर फैमिली से ही लोग आते हैं। तो क्या है, ये एक तरह से देखा जाए तो पुअर, अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो पॉवर्टी का मतलब क्या हुआ कि जब किसी व्यक्ति को या किसी पर्सन को बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं मिल पाती हैं, जिसको उसको एक अपनी लाइफ को एक सरवाइव करने के लिए उसको चाहिए, उसको खाना चाहिए, फूडिंग चाहिए कि वो कम से कम एक दिन में 3 बार ठीक से खाना खा सके, रहने के लिए उसके पास घर हो, कपड़े हों, एजुकेशन हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ हों। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, और जिन व्यक्ति को, जिन पर्सन्स को ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं मिल पाती हैं वो पॉवर्टी की कैटेगरी में आते हैं। नाउ वी सी हु आर पुअर्स। अगर हम पुअर्स की बात करें, एक जर्नल अगर नॉलेज की बात करें, एक जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो अगर हमसे पूछा जाते, अगर हम आपसे पूछें कि हु आर पुअर्स, आप एक पुअर्स को कैसे कैटेगराइज करेंगे। अगर हम जहाँ पे रहते हैं, जिस लोकेलिटी में रहते हैं, तो अपने आसपास के एरिया में देखें, या कभी हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ हमें डिफरेंट जो लोग मिलते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा कि वो सड़क के किनारे बैठे हुए हैं, और कुछ हैं बेगर्स हैं जो भीख मांग रहे हैं, या हमारे मोहल्ले में भी कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास आप देखते होंगे कोई बहुत बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है, वो टूटे से घर में रह रहे हैं, और उनके यहाँ जो बच्चे हैं वो ना तो उनको कोई एजुकेशन की फैसिलिटी मिल रही है, या उनके कोई बीमार है तो वो काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसको किसी तरह की कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रही है। तो हम इसको एक जर्नल एक नॉलेज की देखते हैं कि हम अपनी जो डेली लाइफ में हम ऐसे लोगों को देखते हैं, लोग मिलते रहते हैं रास्ते में चलते हुए, या कभी
स्टेशन पे या कभी रोड के किनारे हमें ऐसे बहुत लोग मिल जाते हैं जो हम उनको जब देखते हैं तो हमें खुद ही पता भी चल जाता है कि ये द पर्सन डोंट हैविंग अ बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो ऐसे लोग जिनको बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही नहीं मिल पाती, वो दिन भर एक शाम को खाने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं। जैसे रिक्शा पुलर्स हैं, या आप कह सकते हो कि जो कोई छोटे छोटे बिजनेस शॉप करते हैं, ठेले पे सामान बेचते हैं, तो वो दिन भर इतनी मेहनत करते हैं कि शाम को जाके सिर्फ तभी उनको खाना मिल पाता है। अगर वो एक दिन भी वर्क ना करें तो वो ठीक से एक दिन का भी खाना नहीं खा सकते। तो ये एक तरह से देखा जाए तो हम पुअर्स की पहचान कैसे करेंगे? अगर हम कभी बाहर निकलते हैं या अपने घर के आसपास भी देखते हैं तो हम ये हमारे आसानी से हम एक लोगों को देख सकते हैं। हमें ऐसा देखने में भी सामने आता है कि लोगों के पास बहुत जो ऐसा कहा जाए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कि ठीक से खाने तक को नहीं है। तो जो पुअर्स को पहचानना है, उनकी एक पहचान, ये ऐसा नहीं है कि एक बहुत कोई ऐसी कैटेगरी है पुअर्स जो हम उनको पहचान ना सकें। और देखा हमने इंडिया की बात करें तो यहाँ तो आप देखते हो 1/5% है हमारे देश में पुअर्स का ही। मतलब हम देखें कि हर 5 में से एक व्यक्ति हम देखें तो वो पुअर्स ही है यहाँ पे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी भी हमारे देश में हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, लेकिन जो पुअर्स का परसेंटेज है वो अभी बहुत कम नहीं हो पाया है। और अभी भी हमारे देश में पुअर्स की जो परसेंटेज है बहुत हाई है। अभी भी हमारे देश में बहुत से ऐसे सेक्टर हैं, बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ लोगों तक अभी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके तक नहीं पहुँच पा रही हैं। नाउ वी से टाइप्स ऑफ पुअर्स। अगर हम देखें कि टाइप्स ऑफ पुअर्स की बात करें तो एक सिंपल से हम उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, अर्बन पुअर एंड रूरल पुअर। अर्बन पुअर की हम बात करते हैं तो जैसे कि अगर हम एक अर्बन एरियाज़ में रहते हैं तो अगर हम बाहर देखें तो हमें किस तरह के ऐसे लोग मिलेंगे जिनको हम देख के कह सकते हैं कि दे आर पुअर, दे जस्ट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ पुअर। जैसे हमने लिखा पुश कार्ट वेंडर्स, स्ट्रीट कॉबलर्स, वुमेन हु स्ट्रिंग फ्लावर्स, रैक पिकर्स, वेंडर्स एंड बेगर्स। तो अगर हम देखते हैं कि अपनी डेली लाइफ में अगर हम बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कुछ लोग को पुश जो कार्ट होती है उसमें कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं, जैसे फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स है या और भी जो ऐसे जो स्मॉल आइटम्स हैं बेचते रहते हैं। क्योंकि वो डेली जो वेंडर्स होते हैं वो इस तरह के प्रोडक्ट्स बेचते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका बहुत ज़्यादा उसमें कोई बहुत इनकम भी नहीं होती है, लेकिन उनको बेचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो वो इवन 1 डे जो उनके लिए फूड आइटम्स हैं वो भी तक वो परचेज़ नहीं कर सकते। उनको 1 डे की जो मील्स को फुलफ़िल करने के लिए छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। जो स्ट्रीट कॉबलर्स होते हैं, आपने देखा होगा, जो आप कभी रास्ते में जाते हो अगर वो कॉबलर्स हैं, जो आप देखो शू जो मेकर्स होते हैं जो हमारे जूते सिलते हैं, चप्पलों को ठीक करते हैं, तो उनमें कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसा तो है नहीं बहुत बड़ा बिज़नेस है या बहुत ज़्यादा इनकम होती उन्हें। तो वो एक छोटा छोटा काम करके उनको जो भी डेली लाइफ पे जो भी अर्निंग करते हैं, इनकम करते हैं, उससे वो अपनी जो फूडिंग के लिए, खाने के लिए ज़रूरत को पूरा करते हैं। उसके बाद अब वुमेन स्ट्रिंग फ्लावर्स, आपने देखा होगा कि अपने अर्बन एरियाज़ में जो वुमेंस होती हैं जो फूल की माला बना के बेचती हैं, तो वो भी एक बहुत ऐसा काम है कि उसमें भी बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होती है। तो उसमें वो जो कुछ भी अर्न करते हैं उससे वो आसानी से वो अपने खाने की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, उसके बाद आपको देते हैं वेंडर्स, बेगर्स। तो इस तरह के लोग आप मोस्टली आप अर्बन में देख सकते हैं कि आपको रोज़ डेली लाइफ में रास्तों में, सड़क के किनारे हैं, स्टेशन पे, कहीं भी ऐसे पब्लिक प्लेसेस में ये लोग मिल जाते हैं और अपनी छोटी मोटी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस तरह के कुछ ना कुछ काम किया करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो रूरल पुअर्स होते हैं। रूरल पुअर्स में स्पेशली आप देखोगे कि जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल जो पुअर होते हैं, जो स्पेशली जिन आप देखते होंगे कि जब गाँव में जाओ अगर वहाँ देखो, वहाँ पे मतलब ऐसे हैं कि उनके पास किसी तरह कोई ज़मीन नहीं है, तो वो एक दूसरे की ज़मीनों पे एक टेनेंट्स के रूप में काम करते हैं और वहाँ से उनको जो मंथली जो भी इनकम होती है उससे वो अपना और अपनी फैमिली के लिए वो अपने जो फूडिंग्स का है, खाने के लिए ज़रूरत को पूरा करते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो जो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत छोटी सी ज़मीन होती है, उसके ऊपर वो जो भी कल्टीवेशन करते हैं
और जो भी उनके पास जो भी क्रॉप्स होती हैं उसको बेच के वो थोड़ा बहुत जो अर्निंग होती है वो अपनी फैमिली के लिए उसको जो भी खाने की ज़रूरत होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, वो पूरी करते हैं। और स्पेशली आप देखोगे कि जो भी आपके जो पुअर्स हैं, चाहे वो अर्बन हो चाहे रूरल हो, उनकी जो जो भी वो काम करते हैं, जो भी हमने देखा, चाहे वो आपके पुश कार्ट वेंडर्स हों, स्ट्रीट कॉर्नर्स हों, वुमेन हो, स्ट्रिंग फ्लावर्स, रैक पिकर्स, वेंडर्स, बेगर्स, और रूरल में हम जब बात करें लैंडर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, कल्टिवेटर्स विद स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, कोई भी है, ये सारी चीज़ें उनकी जो सिर्फ मोस्टली वो फोकस करते हैं कि वो अपनी जो खाने की ज़रूरत होती है कि किसी तरह से उनको 2 वक्त का खाना उनका पूरा हो जाए, जो फूडिंग रिक्वायरमेंट्स होती है वही पूरी कर पाते हैं। बाकी जो है एजुकेशन हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो या कपड़ों से रिलेटेड हो, इन फैसिलिटीज़ को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा वो इतनी अर्निंग कर नहीं पाते हैं।